शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी दानिश शेयर कर रहे हैं। दानिश कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं जर्मनी में होता हूँ और मुझे जर्मनी गए हुए तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं। पहले मैं वहाँ पर अपनी स्टडीज़ के लिए गया था। बेसिकली मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से ही हूँ। स्टडीज़ के बाद फिर जब मैंने वहाँ पर अपनी जॉब स्टार्ट की तो फिर मैं वहीं पर रहने लगा। अभी जब मुझे जर्मनी में गए हुए तकरीबन 7 साल हुए थे, उस वक्त मैं एक बहुत बड़ा जैसे शॉपिंग मॉल होता है, मैं वहाँ पर काम करता था। वहाँ पर मुख्तलिफ आउटलेट्स थी जहाँ पर हम लोगों को काम दिया जाता था और हम लोग करते थे एज अ सेल्समैन। तो मेरी कुछ दिनों से वहाँ पर जो मेरी ड्यूटी थी वो एक जैसे कोई टॉय शॉप होती है वहाँ पर थी। वहाँ पर दिन भर जैसे बच्चे आते हैं उनको टॉयज़ दिखाना देना, यही मेरा काम होता था, उनको विज़िट करवाना। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, शाम हो गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। वो जो टॉय शॉप थी जहाँ पर मेरी इन दिनों में जॉब थी, वहाँ पर वो टॉय शॉप बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके 3 सेक्शन थे। उसका एक बेसमेंट में भी सेक्शन था। आज तक मैं बेसमेंट की तरफ नहीं गया था। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं बेसमेंट की तरफ गया, क्योंकि आज जो वहाँ पर ऑनर था वो मौजूद नहीं था और उसने मुझे ये कहा कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, तुम यहाँ पर ध्यान रखना। मैं काफ़ी देर वहाँ पर विज़िट करता रहा। मेरे अलावा वहाँ पर 2 सेल्समैन और भी थे। तो मैं वैसे ही चलता फिरता 3rd सेक्शन की तरफ जब गया, स्टेयर्स उतर कर नीचे गया तो काफ़ी बड़ा बेसमेंट था। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टॉयज़ रखे हुए थे। अभी मैं वहाँ पर टॉयज़ देख ही रहा था तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ जिस तरह से उन चीज़ों को कोई छेड़छाड़ रहा है, लाइक जैसे उन टॉयज़ को कोई छेड़ता है। यानी अगर मैं राइट साइड पर हूँ तो मुझे लेफ़्ट साइड से आवाज़ आती थी, अगर मैं लेफ़्ट साइड पर जाता तो मुझे राइट साइड से आवाज़ आती थी। और बाकायदा मैंने वहाँ से 1 से 2 चीज़ों की पोजीशनिंग भी चेंज देखी। पहले मुझे लगा मेरा वहम है, मैं यहाँ पर कभी आता नहीं हूँ तो मुझे इसलिए फ़ील हो रहा है। जैसे मैं ऊपर आने लगा तो बाकायदा मुझे ऐसे महसूस हुआ जिस तरह से लेफ़्ट साइड पर बहुत भारी कोई चीज़ गिरी है। मुझे लगा शायद कोई खिलौना गिर गया है। वहाँ पर काफ़ी बड़े साइज़ के खिलौने भी होते थे, तो कहीं ऑनर को पता ना चल जाए। मैं भागता हुआ जैसे ही लेफ़्ट साइड पर गया, वहाँ पर कुछ भी गिरा हुआ नहीं था। हर चीज़ प्रॉपर अपने अपने रैक में थी, कुछ भी गिरा हुआ नहीं था। फिर वो आवाज़ किसकी थी? जैसे मैं वापस पलटा तो मेरी नज़र पड़ी, सामने एक ब्लैक कलर का दरवाज़ा था और उसके ऊपर बाकायदा क्रॉस बनाकर लिखा हुआ था, डू नॉट ओपन। मुझे पहले तो समझ ही नहीं आई कि ये क्या है क्या नहीं। मैं उस दरवाज़े के पास गया, उस दरवाज़े को गौर से देख रहा था। वो दरवाज़ा देखने में बहुत मजबूत और बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन मुझे एक चीज़ का तजस्सुस हुआ, इसके ऊपर क्यों लिखा हुआ है डू नॉट ओपन और ये क्रॉस क्यों बनाया हुआ है। जैसे अक्सर हम लोग हॉरर मूवीज़ में देखते हैं कि एक साइन बोर्ड सा बना होता है, बिल्कुल वैसे ही था वो। पहले तो मैंने इसको पुश करने की कोशिश की, फिर मैं डर गया, मैंने इसको नहीं ज़्यादा छेड़ा, मैं पीछे हो गया। अभी मैं पीछे हटा ही था, मुझे बाकायदा वो दरवाज़ा, मैंने उसको पुश करके खोलने की कोशिश की थी लेकिन वो लॉक था, तो मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं गया उस तरफ। जैसे उस दरवाजे से पीछे हटा तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ जैसे उस दरवाजे को अंदर से किसी ने नॉक किया है। पीछे पलट कर देखा तो दरवाजे को अंदर से कोई नॉक कर रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा कि अंदर कौन है। जैसे मैंने पूछना चाहा, मुझे अंदर से बहुत मध्यम सी आवाज़ आई, जैसे कोई विस्परिंग में बोलता है अंदर से, और वो बार बार ये कह रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब मैं बड़ा परेशान कि ये माजरा क्या है। यहाँ तो लिखा है डू नॉट ओपन, क्रॉस लगाया है और अंदर से आवाज़ आ रही है। मुझे लगा कि पता नहीं ये भी कोई पार्ट ऑफ टॉय है या ये क्या मसला है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है क्या नहीं। मैं फिर जाने लगा, फिर दस्तक होने लगी, मैं फिर पीछे पलटा।
फिर मुझे अंदर से आवाज़ ऐसे आने की जिस तरह से कोई रो रहा है, और वो रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी थी। मैं थोड़ा सा डर गया। अभी मैं जैसे ही सीढ़ियों की तरफ आया, मुझे बकायदा एक ब्लैक कलर का शेडो दिखाई दिया, जैसे वो उस दरवाजे से बाहर निकला हो। मैंने उस काले रंग के साए को, वो उसका छोटा सा कद था, मैंने उसको खुद देखा। बस वो देखने की देर थी, मैं चीखें मारता हुआ ऊपर भागा। मैं बहुत डरा हुआ था। ऊपर जो बाकी के सेल्समैन थे उनमें एक इंडियन था और एक वहीं का था, ब्रिटिश। तो उन लोगों ने जब मेरी हालत देखी, मैं वहाँ से आउटलेट से बाहर निकल गया। वो मेरे पीछे भागे, किसको पता नहीं क्या हो गया। लोगों ने मुझे रोका, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया और वो लोग मेरे से पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। इतने में हम लोगों का ऑनर भी वहाँ पर आ गया। उसने हम सबको जब बाहर देखा, वो गुस्से से हमारी तरफ आया कि तुम लोगों ने इस तरह से क्यों शॉप को अकेला छोड़ दिया। हमने उससे सारी बात बताई। मुझे देखकर वो परेशान हो गया। मैंने उसे सारी बात बताई। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया क्योंकि तुमने उसको खोल तो नहीं दिया। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैंने नहीं खोला, लेकिन वो क्या मज रहा है। पहले वो बता नहीं रहा था। जब मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा तो मुझे बताओ, दूसरे लड़कों ने भी कहा हम भी काम नहीं करेंगे, हमें बताओ ये क्या मिस्ट्री है, क्या मज रहा है। उसका ये कहना था कि जब उसने ये शॉप ली थी तो ये बेसमेंट में एक स्टोर रूम सा था। किसी दौर में ये एक बुक शॉप होती थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी किताबें थी जो काले जादू की थी, ब्लैक मैजिक की थी। तो जो वहाँ पर बुक शॉप का जो ऑनर था, उसने वो ब्लैक मैजिक एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। उस काले जादू को वो करने लगा। तो काले जादू का कोई अमल उससे उल्ट हो गया और वहाँ पर वो जिन्नात हावी हो गए। और उन्होंने, वो जो आदमी था, जो शॉप का मालिक, जो ऑनर था, उससे जब वो अमल उल्टा हुआ तो वो पागल हो गया था। फिर उसके जो वाइफ थी, उसने वहाँ पर प्रीस्ट को बुलाया। तो उन्होंने वो जो सारे जिन्नात थे वो उस कमरे में उन्होंने कैद कर दिए और उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसके ऊपर बाकायदा लिखा गया, डू नॉट ओपन। उसने मुझे ये कहा कि अगर तुम उसको खोल देते तो ना तुम बचते और ना हम में से कोई बचता। वहाँ पर इस हद तक जिन्नात थे। फिर मैंने उसे ये कहा कि जब यहाँ ये जगह इतनी हॉन्टेड थी, इतनी हॉरर है, तो तुम यहाँ पर कैसे रहते हो, तुम क्यों यहाँ पर, तुमने इस टॉय शॉप को ख़रीदा। तो उसका ये कहना था कि जब मैंने इस जगह पर अपनी शॉप स्टार्ट की थी तो मैंने बाकायदा यहाँ पर एक प्रीस्ट को बुलाया था। तो उसने जब सारा यहाँ पर आकर देखा था तो उसका ये कहना था कि अगर तुम इस दरवाजे को नहीं खोलते तो वो तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे, इसीलिए मैं बेसमेंट में नहीं जाता और तुम लोगों को भी जाने से रोकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर काम छोड़ दिया क्योंकि मैं वहाँ पर काम नहीं करना चाहता था। मैं बहुत डर गया था। उस शेडो को आज भी जब मैं फ़ील करता हूँ, वो बाकायदा इस हद तक वो क्रिस्टल क्लियर था कि आज भी मेरी आंखों के आगे है। वो कैसे वो कमरे से बाहर निकला और वो कितना भयानक था, मैं बता नहीं सकता। शुक्र है मैंने वो दरवाज़ा नहीं खोल दिया, वरना पता नहीं क्या होता। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया दानिश आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर करें मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि हम लोगों के गांव आज़ाद कश्मीर की एक बूढ़ी खातून है, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। वो कहती है कि ये तब की बात है जब नए नए ये गाँव आबाद हुए थे। तो यहाँ पर आबादी बहुत कम होती थी। गाँव आबादी कम होने की वजह से बेतहाशा सुनसान लगते थे। तो लोग मगरिब तक अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। कोई भी मगरिब के बाद गांव में चलता फिरता दिखाई नहीं देता था। मेरे शोहर जो थे वो कराची में काम के सिलसिले में कराची चले गए थे। साल में 3-4 बार आकर मिल जाया करते थे। मेरे 2 ही बेटे थे। उन दोनों को मैंने मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा हुआ था। जब भी कोई ईद या कोई इस्लामिक त्यौहार होता था तो वो लोग आ जाया करते थे। इसी तरह से आखिरी रोज़ा था। मैंने अपने ही घर में, हम लोगों के घर में एक ऐसी जगह थी, बैक साइड पर एक प्लॉट था, वहाँ पर सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हुई थी। तो मुझे ये था कि आखिरी रोज़ा है तो चलो मैं कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह टाइम से ही तोड़ कर रख लेती हूँ। अगर ईद का ऐलान हो गया तो फिर मुझे खाना वाना बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी रोज़ा खुलने से पहले अपने उस प्लॉट में चली गई और वहाँ से सब्ज़ियाँ तोड़ रही थी। तभी एकदम से मुझे अपनी बैक साइड से आवाज़ आई, अम्मी मैं आपकी मदद करूं। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरा बेटा खड़ा था। ये मेरा छोटा बेटा था। मैं उसको देखकर बहुत खुश हुई कि तुम आ भी गए हो। उसने कहा कि अम्मी हम लोग अभी आए हैं। तो मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर दूं। मैंने ये कहा कि भाई कहाँ है तुम्हारा। तो उसने ये कहा कि वो वज़ू कर रहे हैं। आज मेरा बेटा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने उसे कहा कि ठीक है फिर आओ मेरी मदद करो।
वहाँ से सब्ज़ियाँ तोड़ना, इतनी ज़्यादा सब्ज़ियों में से सब्ज़ियाँ निकालना, देखना कौन सी पकी हुई हैं कौन सी कच्ची हैं, ये टाइम तकरीबन घंटे डेढ़ का होता था। लेकिन मेरे उस बेटे ने वो काम 20 मिनट में कर दिया। सब्ज़ियाँ वगैरह उठाकर जैसे ही हम लोग घर की तरफ सहन में आए तो उसने ये कहा कि अम्मी मैं अभी आता हूँ। वो मेरे सामने कमरे में चला गया। मैंने उसे कहा भाई को तो बुलाओ, मुझे सलाम तो करे। मैं सब्ज़ियाँ रख के वहीं पर बैठ के सहन में कि अभी रोज़ा खुलने वाला है। काफ़ी देर हो गई, मेरा बेटा बाहर ही नहीं आया। मैं कमरे की तरफ जाने लगी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भागती हुई दरवाजे पर गई, दरवाज़ा खोला तो मेरे दोनों बेटे बाहर खड़े थे। मैं उनको देखकर हैरान हो गई। मैंने उससे ये कहा कि तुम तो अभी कमरे में गए थे, तो तुम बाहर से कैसे आ रहे हो? उसने ये कहा कि अम्मी हम तो अभी पहुँचे हैं, अभी गाड़ी ने उतारा है हमें और हम लोग घर की तरफ आ गए हैं। मैंने उससे ये कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमने ये अभी सब्ज़ियाँ तोड़ी हैं सारी। मेरा यकीन करो, हम लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर खुशबू महक रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। बाद अज़ां जब हम लोगों ने इस वाक़े को किसी साहिबल हस्ती से डिस्कस किया तो उनका ये कहना था कि वो नेक जिन था जो आपके बेटे के रूप में आपके सामने आया आपकी मदद करने के लिए, और आपके बेटों के आने से पहले ही वो वहाँ से गायब हो गया, रूपोश हो गया। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheermilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।